अगर आप भी दार्जिलिंग या सिक्किम वगैरह घूमना चाहते हो, अगर आप भी दार्जिलिंग या सिक्किम घूमना चाहते हो तो मैं लेके आई हूँ 7 डेज ट्रिप का खर्चा बताऊंगी मैं आप लोगों को। गलत बोल दिया। या वीडियो आप भी गंगटोक और सिक्किम घूमना चाहते हो तो ये वीडियो सेव कर लो। इस वीडियो में मैं बता रही हूँ मेरे 7 डेज का खर्चा कितना आया था, फ्लाइट्स, कैब एंड होटल्स का। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो गाइस, मैं हूँ शिवानी गुप्ता और आज मैं लेके आई हूँ ये इंफॉर्मेटिव वीडियो रिगार्डिंग द ट्रैवल एक्सपेंसेस आई डिड ड्यूरिंग माय ट्रिप फ्रॉम सिक्किम टू दार्जिलिंग। तो इसमें मैं वीडियो में बताऊंगी कि मेरे फ्लाइट्स का खर्चा था कितना था और होटल्स का क्या क्या खर्चा है, सभी एक्सपेंसेस को ब्रेक डाउन करूंगी। तो हम यहाँ से चले थे 2 जुलाई दिल्ली टू बागडोगरा। दिल्ली में जाने के लिए मैं जींद से बिलोंग करती हूँ। जींद से दिल्ली का रास्ता ऑलमोस्ट 150 किलोमीटर है। तो हमने यहाँ से कैब बुक करी थी जो कि हमें राउंड ट्रिप पड़ी थी 7 के अप्रॉक्स गाड़ी के लिए। हाँ, 7 के अप्रॉक्स पड़ी थी दिल्ली जींद टू दिल्ली। तो हम दिल्ली से, हमारी फ्लाइट थी 12:25 पे बागडोगरा की। तो हम बागडोगरा लैंड हो गए थे 2:30 बजे। तो 2:30 बजे के बाद, चुप, इसको साइलेंट कैसे करता है? पकड़िए। हाँ, हो गया। तो हमारी फ़्लाइट लैंड हो गई थी 2:30 बजे। और हम 2:30 बजे निकलने के बाद हमारी वहाँ पे कैब मिली, क्योंकि हमने अपनी कैब बुक कर रखी थी फ्लाई विद अस के थ्रू, यानी कि हमने खुद ही अपनी सारी अरेंजमेंट कर रखी थी। क्योंकि आपको पता होगा मेरी फ्लाई विद अस की ट्रैवल एजेंसी भी है, तो सारे एक्सपेंसेस वगैरह सभी सारी चीज़ें ही मैंने मैनेज करी थी। तो मैंने कैब बुक करी थी अराउंड 40K में। मुझे पूरा 7 डेज़ का ट्रिप करवा रही थी, बागडोगरा एयरपोर्ट से लेके वापस बागडोगरा एयरपोर्ट छोड़ती है। तो हम वहाँ पे ऑलमोस्ट 3 बजे निकल गए थे बाहर एयरपोर्ट से। तो हमारी कैब वहाँ पे थी। तो हमारी कैब फिर हमें लेके गई गंगटोक में। गंगटोक में हम पहुँचे 8 बजे। 5 घंटे का ट्रैवल टाइम था, क्योंकि गंगटोक भी 120 बागडोगरा से। और हम 8 बजे वहाँ पे पहुँचे। तो हमने चेक इन किया स्पैरो चेरी रिजॉर्ट में, जो मेरी लाइफ का आज तक का सबसे बेस्ट स्टे रहा है मेरा स्पैरो चेरी। मैं तो किसी भी ट्रैवल को बोलूँगी कि भी तुम स्पैरो चेरी ही रुकना अगर तुम गंगटोक जा रहे हो, तो बहुत बेस्ट लोकेशन है, बहुत अच्छी लोकेशन है। तो अनफॉर्चुनेटली मुझे लगा कि क्या पता कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहे इस स्टे का, तो मैंने एक दिन का ही उसको बुक किया। तो नेक्स्ट डे हमने सोचा कि भी हम अपना स्टे यहाँ पे एक्सपेंड कर देते हैं। तो वहाँ पे पता लगा कि उनके रूम फुल बुक हो चुके थे, कोई भी रूम नहीं मिला। और हमारा आई गेस वहाँ पे एक्सपेंस आया था, मैंने सारे एक्सपेंस लिख लिए थे। स्पैरो चेरी का, ओ गॉड, हाँ, स्पैरो चेरी का 1 नाइट का प्राइस था 10K पर नाइट। यस, उसमें एमएपी प्लान था। एमएपी प्लान मतलब मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान, जिसमें हमें ब्रेकफास्ट और लंच या डिनर में से एक मील सिलेक्ट करनी थी। तो हमने डिनर ही सिलेक्ट कर रखा था, क्योंकि लंच के टाइम पे तो हम बाहर ही होते हैं। तो हमने वहाँ पे जाते 8 बजे चेक इन करके सीधा डिनर वगैरह किया। डिनर में बहुत अच्छा खाना था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग भी हमने ब्रेकफास्ट किया और हमारा स्टे वहाँ पे ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। मैं तो सभी को रेकमेंड करूँगी, गंगटोक जा रहे हो तो स्पैरो चेरी जाना। अपना सड़ा सा मुंह लेके किसी और होटल में गए। उस होटल का नाम था आई गेस रॉयल सेरेनिटी। और वहाँ पे हमारा एक्सपेंस आया 2 नाइट्स का 8K अप्रॉक्सीमेटली। यस, 8K अप्रॉक्सीमेटली पर नाइट आया। वहाँ पे हम 2 नाइट्स रुके थे, जैसे सेकेंड डे हम तो चले गए वहाँ से। तो हम वहाँ पे 2 नाइट्स रुके थे, 8K पर नाइट। उसमें उसमें भी मॉडिफाइड अमेरिकन प्लान ही था, ब्रेकफास्ट एंड डिनर। तो हमें वहाँ का एक्सपीरियंस मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा। तो मैं आप लोगों को रेकमेंड नहीं करूँगी बिल्कुल भी। स्टे मतलब रूम्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे। हमने एक फैमिली रूम लिया था जिसमें 2 बेड्स थे, और एक हमने अलग रूम लिया था, डिलक्स रूम लिया था। हाँ, तो मतलब रूम्स वगैरह काफ़ी अच्छे थे। मतलब खाना तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मेरे घर जाना है, ऐसा फील आ रही थी मेरे को। तो हम फिर उसके बाद हम लोकल साइट सीइंग के लिए चले गए। हमने फर्स्ट डे देखा बांगथांग वाटरफॉल एंड बंजाखड़ी वाटरफॉल। और शिट, मेमोरी लॉस, क्या क्या दिखा था?
हाँ, हनुमान टॉक और गणेश टॉक भी देखी थी, देखा था। तो बंजाखड़ी वाटरफॉल पे ही आई गेस टिकट थी, वो भी 100 पर पर्सन की। तो बंजागड़ी वाटरफॉल पे हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया, पता नहीं बंजागड़ी था या बांगथांग था, बंजाखड़ी होगा हाँ शायद, बंजाखड़ी वाटरफॉल बहुत सुंदर था वो। और वो तो वर्थ इट है जाना, वहाँ पे आप जा सकते हो। हमने चार पांच चीज़ें वो करी, एक्सप्लोर करी वहाँ पे फर्स्ट डे गंगटोक पे। और जो ये 40K में ना सारा ही खर्चा पार्किंग का, तुम्हारे परमिट से लेके तुम्हारा जो भी ड्राइवर के अलाउंसेस होते हैं सभी 40K में था। और 40K में हमने 7 सीटर गाड़ी ली थी, जो कि हमारी 2 या 3 दिन तो अर्टिका गाड़ी थी, और नेक्स्ट डेज में हमें इनोवा गाड़ी मिली थी, जिसका मतलब जो काफ़ी स्पेशियस थे एज कंपेरिजन टू अर्टिका। तो हम सेकंड डे पे गए थे नथुला पास। नथुला पास में भी उन्होंने सारे अरेंजमेंट कर रखी थी, परमिट वगैरह उन्होंने हमको दे दिए थे जब हम नथुला पास के रास्ते पे थे। तो नथुला पास हमने ये लगा लो पूरा दिन ही ऑलमोस्ट स्पेंड किया नथुला पास के बाद। उसके बाद हमने 3-4 बजे हम नीचे उतर रहे थे सिल्क रूट पे, एक पुराना बाबा हरभजन का मंदिर है, हमने वो विजिट किया। और उसको विजिट करने के लिए आपको थोड़े बहुत पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं। हमने ऑलमोस्ट 3000 पैसे एक्स्ट्रा दिए थे, क्योंकि वहाँ पे अलाउड नहीं होता गाड़ियों का जाना। तो 3000 हमने वहाँ पे दिए थे। और जो नया बाबा का मंदिर है उसमें तो मुझे नहीं लगता कुछ फीस वगैरह लगती होगी, कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लगता होगा। तो हमने सोचा था कि अभी पुराना ही देख लेंगे, नए पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो हमने पुराना ही बाबा मंदिर देखा। और उसके बाद हमने देखी थी छांगू लेक। हाँ, छांगू लेक भी मतलब वो एलिफेंट की शेप में है, और इतना सुंदर नज़ारा था वहाँ का, मतलब पीछे से बादल चल रहे थे, वो मैं क्लिप ऐड करूँगी इसमें। और फिर थर्ड डे हम निकल गए थे पेलिंग के लिए। यस, पेलिंग के लिए रास्ते में हमने देखा नामची। नामची में हम रुके चार धाम पे, और बा चार धाम 12 ज्योतिर्लिंग थे। और उसके बाद हम गए थे एक और स्पॉट पे गए थे ना पेलिंग के रास्ते में, ले नहीं, पेलिंग के, हाँ हाँ हाँ, फिर हम जैसे नहीं स्काई वॉक तो नेक्स्ट डे गए थे। गंगटोक टू पेलिंग गए थे ना जब, एक तो ना पेलिंग में तो था, गंगटोक टू ओड़ा गए ना, गंगटोक टू उसमें नहीं गए पेलिंग। गंगटोक टू पेलिंग जाते हुए हमने नामची, हाँ 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 हाँ, नामची में देखा चार धाम 12 ज्योतिर्लिंग। रावांगला में देखा हमने बुद्धा पार्क, बहुत सुंदर बना हुआ था। और बुद्धा पार्क की टिकट आई गेस 80 समथिंग होगी बुद्धा पार्क की टिकट। और चार धाम की 50 रुपीज़ थी, तो हमारा उस दिन तो यही एक्सपेंस हुआ। फिर नेक्स्ट डे हम गए वहाँ पे, पेलिंग में ही घूमे। पेलिंग ना एक गाँव सा टाइप है, वहाँ पे तुम्हें इतना लाइफस्टाइल नहीं मिलेगा जो गंगटोक में था। गंगटोक तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। तो इतना ज़्यादा पेलिंग तो ये लगा लो एक छोटा सा गाँव ही लग रहा था, और इतने ज़्यादा मतलब नाइट लाइफ भी नहीं थी। तो हमने पेलिंग रुके, हम पेलिंग में हम रुके स्पैरो की ही ब्रांच में रुके थे हम। और स्पैरो की ब्रांच थी स्पैरो चिमिंडा वहाँ पे। और वहाँ का एक्सपेंसेस था हमारा 14K फॉर 2 नाइट्स। रूम और भी जिसमें हम ओके थे, ठीक थे। मेरे को लगा कि जैसे स्पैरो की ब्रांच है तो मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस, अच्छा खासा कुछ और मिल सकता है, लाइक अच्छा स्टे मिलेगा। लेकिन स्पैरो चेरी जैसा तो नहीं है, उसको तो मैं 11/10 दूंगी, लेकिन जो स्पैरो चिमिंडा था उसको 8/10। तो हमें पेलिंग में इतने होटल्स भी नहीं मिल रहे थे, होटल इतने खास नहीं थे पेलिंग में, बहुत मुश्किल था एक अच्छा होटल ढूंढना। तो स्पैरो चिमेंडा ही हमने डिसाइड कर लिया। हाँ, मतलब वहाँ पे हम पेलिंग में 2 दिन रुके थे। दिन तो जैसे रावांगला और नामची वगैरह एक्सप्लोर किया। सेकंड डे हमने पेलिंग की लोकल लोकल साइट सीइंग करी, जिसमें स्काई वॉक था। और एक स्काई वॉक की भी टिकट 100 रुपीज़ थी। और एक और था पेलिंग में और क्या करा था, पेलिंग में और क्या करा था सेकंड डे, स्काई वॉक। हाँ, स्काई वॉक के बाद हम गए रैबडेंट रून्स। रैबडेंट रून्स में बर्ड सेंचुरी पार्क था, ये दोनों इकट्ठे थे, उन दोनों का एक साथ ही था वो, तो उनका टिकट था 80। और भाई पेलिंग में तो, पेलिंग ने तो पेल दिए भाई, इतनी बारिश, इतनी बारिश, रुकी ही नहीं बारिश। हाँ, तो फिर पेलिंग में हमने सेकंड एक तो स्काई वॉक एक्सप्लोर किया, और एक क्या था, हाँ, एक तो स्काई वॉक था, और एक क्या था,
हाँ हाँ, एक स्काई वॉक था, एक बर्ड सेंचुरी पार्क था, और एक मेमोरी वाटरफॉल लॉस हो था। जाता है बार बार। तो बर्ड सेंचुरी पार्क का और एबडेन टूर्स इकट्ठे थे, उनका टिकट प्राइस 80 था, और स्काई वॉक का एज आई मैंशन जैसे कि 100 रुपीज़ था पर पर्सन। तो उसके बाद फिर हम थर्ड डे, मतलब 2 नाइट्स हमने स्टे किया पेलिंग में। थर्ड डे हम चले गए थे दार्जिलिंग में। दार्जिलिंग हम पहुंच गए थे 3 अराउंड, हाँ 3 बजे अराउंड पहुंच गए थे। पेलिंग से हम चले थे 10 बजे, क्योंकि पेलिंग से लेके दार्जिलिंग का रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो हमें 5 घंटे लग गए। सिर्फ थोड़ा बहुत 80-90 किलोमीटर होगा दार्जिलिंग वहाँ तक ट्रैवल करने में। फिर हम पहुंचे, क्योंकि बीच बीच में हम रुक भी रहे थे, जैसे 1 घंटे बाद हमारे साथ भाई चाय के चासड़ू बहुत हैं, बार बार रुक रुक के चाय पी रहे थे। तो हम दार्जिलिंग पहुंच गए, तो हमने चेक इन किया हिमालयन रिट्रीट में। हिमालयन रिट्रीट अच्छा होटल था, मतलब स्टे ठीक था। हमने फिर वहाँ पे यूरोपियन प्लान ही लिया, जिसमें कोई ब्रेकफास्ट नहीं था, कुछ डिनर लंच वगैरह कुछ भी नहीं था, क्योंकि हम 5 दिन थक गए थे सेम ही खाना खा के। तो हमने डिसाइड किया कि हम खुद ही एक्सप्लोर करेंगे। तो हमने फिर वहाँ पे होटल हिमालयन रिट्रीट का 1 नाइट का था खर्चा। हाँ मतलब 2 नाइट्स रुके थे हम दार्जिलिंग में, 11 था उसका, 2 रूम्स का, यूरोपियन प्लान में सिर्फ 11। और हमने हिमालयन रिट्रीट था, हाँ होटल ठीक था, स्टे अच्छा था। और फिर हम नेक्स्ट डे वहाँ से 9 जुलाई को चेकआउट कर गए थे। और हम चले थे वहाँ से 9 बजे, और हमारी फ्लाइट थी 3:30 बजे। हाँ तो हम 9 बजे चले, 1 बजे हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए थे। हमने फिर 2 घंटा आराम किया, रेस्ट किया उस पे होटल पे। फिर हमारी, हाँ तो 80 के अप्रोक्सीमेटली फ्लाइट्स के, और 50 के होटल्स के, और 40 के कैब वगैरह के, और 6,000 हमने जैसे वो डीजल वाली टॉय ट्रेन बुक करी थी। सही हो गया हमने डीजल वाली टॉय ट्रेन बुक करी, वो ना कि स्टीम वाली करके, क्योंकि एक्सपीरियंस सेम ही लग रहा था। चाहे उसके अंदर बैठो कुछ नहीं पता लगता तुम स्टीम वाली में बैठे हो या नहीं, बल्कि स्टीम वाली में तो ऐसे धुएं से और ऐसे पार्टिकल्स धुएं के बिल्कुल नीचे तुम्हारे कपड़ों पे पड़ जाते हैं। तो सही था, हमने डीजल वाली सिलेक्ट करी, तो उसकी कॉस्ट थी 1,000 पर पर्सन, तो 6,000 हुए, तो दैट मेक्स इट 1,70,000, और 1,76,000 हो गए। और उसके बाद 24 आई गेस हमने लंच वगैरह किया कहीं पे, चाय वगैरह बहुत ज़्यादा पी थी इन सब ने, मेरी फैमिली वालों ने। और कहीं पे मैगी वगैरह खाई हमने। तो ये सारा 24 अप्रॉक्सीमेटली खर्चा लग गया होगा, तो हमारा 2 लाख अराउंड खर्चा लगा लो आया होगा 6 बंदों का, जो कि ठीक था 7 नाइट्स और 8 डेज की ट्रिप के लिए। ऐसा नहीं कि मैं दार्जिलिंग को रिमूव करूंगी अपने आइटनरी से, या किसी को ऐसे रिमूव करने को बोलूंगी, लेकिन ये है तुम ज़्यादा टाइम गंगटोक में स्पेंड कर सकते हो एज कंपैरिजन टू दार्जिलिंग। दार्जिलिंग में हमने बाकी वैसे भी 1.5 दिन ही लिया था। सही में बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हो गया, मॉल रोड पे भी मेरे को इतना कुछ खास मज़ा नहीं आया, लेकिन हाँ टॉय ट्रेन तुम ले सकते हो। और दार्जिलिंग में जैसे पीस पगोड़ा है वो भी ठीक है। और एक दो और जगह तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। ये है कि भी दार्जिलिंग में ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तो तुम ऐसे कर सकते हो। तो अभी अगर तुम्हें जाना है, एक्सपीरियंस करनी है, तो तुम जाना अक्टूबर के एंडिंग में, या नवंबर में, या दिसंबर में, बिल्कुल पीक पे होती है वहाँ पे स्नो। नॉर्मल बंदे तो सरवाइव भी नहीं कर पाते, उन्होंने बताया हमें, लोकल थे जो। लेकिन अगर तुम्हें ऐसे सुंदर सुंदर मौसम देखना है, ऐसे नज़ारे लेने, तो तुम जाना मई जून अप्रैल में। और जुलाई में फर्स्ट वीक तो इतनी बारिश थी, इतनी बारिश तो पागल बना दिए थे बारिश ने, इतनी बारिश थी, इतनी बारिश थी। तो ओवरऑल मेरा ट्रिप अच्छा रहा। तो आपको भी कुछ गाइडलाइंस वगैरह या कुछ भी पैकेज वगैरह बनवाना हो, तो यहाँ पे मैंने नंबर लिख दिया, ईमेल लिख दी है, तो हमें आप ईमेल कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे भी, और बाय कॉलिंग के थ्रू भी। आपका ट्रिप हमेशा हैसल फ्री रहेगा अगर आप फ्लाई विद अस के साथ बुक करते हो। और चाहे इंटरनेशनल ट्रिप हो या नेशनल ट्रिप हो, कोई भी फ्लाइट्स ट्रेन टिकट्स कुछ भी बुक करवानी हो आपको, तो आपके दिमाग में सिर्फ फ्लाई विद अस ही होना चाहिए। और जो जींद के एरिया के लोग हैं, अगर आप इस वीडियो के थ्रू आते हो, तो आपको 10% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। और जो पहले 5 कस्टमर्स होंगे, तो उनको तो हम पहली जो टिकट है उसमें से 25% जो मार्जिन होता है हमारा, वो कट करके देंगे पहले 5 कैंडिडेट्स को, आपको कहीं की भी फ्लाइट बुक करवानी हो। तो दैट्स इट। तो आपको मैंने सारा ब्रेक डाउन बता दिया है।
तो आप जल्दी ही फ्लाई विद अस से कांटेक्ट करें, आपको कोई भी पैकेज वगैरह चाहिए हो तो। चलो अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ, मेरा फ़ोन बिल्कुल भर चुका है, मैंने बीच में 3 बार उठना पड़ा है, स्टोरेज डिलीट करनी पड़ी है ताकि मैं वीडियो ये कंप्लीट कर पाऊँ। आज मैं सोच रही थी 3 व्लॉग शूट करूँगी, लेकिन एक भी व्लॉग शूट नहीं हो रहा है, और इस वजह से मुझे फटाफट बोलना पड़ रहा है। ओह गॉड, मतलब फ़ोन ने तो मेरे को पागल बना दिया, इतना भर चुका है। तो मैं चेंज करने वाली हूँ जल्दी, आई होप। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय।